बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था, जहां की राजकुमारी अद्वितीय सुंदरता की मिसाल थी। उसका नाम था राजकुमारी सुमेधा। जब भी वह राजमहल की बालकनी से झांकती तो प्रजा उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो जाती। उसकी त्वचा चंद्रमा जैसी उज्ज्वल थी, उसकी आंखें गहरे सागर की तरह नीली और उसके बाल घने काले बादलों की तरह लहराते थे। लेकिन जितनी वह सुंदर थी, उतनी ही अभिमानी भी। उसे अपनी खूबसूरती और राजसी रुतबे पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि दुनिया का हर व्यक्ति उसके पैरों में झुकने के लिए बना है। उसी राज्य में एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था, अर्जुन। वह एक कुम्हार का बेटा था जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता था। हालांकि वह बहुत साधारण परिवार से था, लेकिन उसका हृदय सोने जैसा पवित्र था। उसका स्वभाव दयालु था और उसका चेहरा सादगी की चमक से दमकता था। एक दिन सूर्यगढ़ के राजमहल में एक विशाल उत्सव का आयोजन हुआ। राजा ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में दीप जलाए जाएं और सब लोग इस उत्सव में भाग लें। अर्जुन भी उत्सव देखने के लिए महल के पास आया। जैसे ही वह राजमहल के द्वार के पास पहुंचा, उसकी नजर पहली बार राजकुमारी सुमेधा पर पड़ी। सुमेधा सुंदर लाल रेशमी पोशाक में थी और उसकी मुस्कान चांदनी रात की तरह जगमगा रही थी। अर्जुन उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपने जीवन में कभी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। वह नजरें हटाना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें सुमेधा पर ही टिकी रहीं। संयोग से सुमेधा की भी निगाह अर्जुन पर पड़ी। वह उसकी फटी पुरानी पोशाक और सादगी भरे रूप को देखकर हंस पड़ी। कैसा मूर्ख लड़का है! क्या यह सोच रहा है कि कोई राजकुमारी किसी गरीब से बात करेगी? वह अपने मन में हंसी, लेकिन अर्जुन के लिए यह पहली नजर का प्यार था। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और राजमहल के बाग में राजकुमारी से मिलने गया। वह एक सुंदर गुलाब का फूल लेकर आया था। जब वह सुमेधा के पास पहुंचा तो धीरे से कहा, राजकुमारी, यह फूल आपकी सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन इसे स्वीकार कर लीजिए। सुमेधा ने उसकी ओर घृणा से देखा और जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फूल देने की? क्या तुमने अपने गंदे हाथों को देखा है? तुम जैसे गरीब और मामूली लोग मेरे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं। अर्जुन को बहुत अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से चला गया। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन का प्रेम कम नहीं हुआ। वह हर रोज राजकुमारी की एक झलक पाने के लिए महल के पास जाता। एक दिन एक भविष्यवक्ता राज्य में आया। उसने भविष्यवाणी की, राजकुमारी सुमेधा का घमंड एक दिन उसे बहुत बड़ा दुख देगा और वही व्यक्ति जिसे उसने अपमानित किया था, उसकी तकदीर का रक्षक बनेगा। राजा और सुमेधा इस भविष्यवाणी को सुनकर हंस पड़े। मैं कभी किसी गरीब पर निर्भर नहीं रहूंगी, सुमेधा ने घमंड से कहा। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ ने सूर्यगढ़ पर हमला कर दिया। युद्ध भयंकर हुआ और दुर्भाग्य से सूर्यगढ़ की सेना हार गई। राजा को बंदी बना लिया गया और राजकुमारी को महल छोड़कर भागना पड़ा। अब सुमेधा के पास न कोई सेना थी, न ही कोई महल। वह अकेली, डरी हुई और भूखी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी सोने चांदी की थालियों में खाना खाया था, लेकिन अब उसे खाने के लिए रोटी भी नहीं मिल रही थी। ठंड की रात थी और सुमेधा जंगल में भटक रही थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और वह बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे थाम लिया। वह अर्जुन था। राजकुमारी, आप यहां इस हालत में? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। सुमेधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं हार गई अर्जुन, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, उसने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने उसकी मदद की और उसे अपने छोटे से घर में ले गया। उसने उसे खाना दिया और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे सुमेधा को एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ा खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और सच्ची दया होती है। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने सुमेधा से पूछा, राजकुमारी, अब आप क्या करेंगी? सुमेधा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। अर्जुन, मैं अब पहले वाली घमंडी राजकुमारी नहीं हूं। अब मुझे एहसास हो गया है कि असली सुंदरता दिल की होती है। अगर तुम मुझे अपनाने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनना चाहती हूं।
अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। समय के साथ सूर्यगढ़ को अर्जुन और सुमेधा ने मिलकर फिर से बसाया। अर्जुन की ईमानदारी और समझदारी से राज्य फिर से शक्तिशाली बन गया। राजा को भी वापस लाया गया और उन्होंने अर्जुन को राजकुमार के रूप में स्वीकार कर लिया। सुमेधा अब पहले जैसी घमंडी नहीं थी। वह एक सच्चे और विनम्र हृदय वाली रानी बन गई, जिसने अपने राज्य को प्यार और न्याय से संभाला। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड कभी भी व्यक्ति को ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता, बल्कि विनम्रता और प्रेम ही असली ताकत होती है। हम अपने बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और दिल की सुंदरता से पहचाने जाते हैं।